तो जनप्रतिनिधि है, अधिकारी हो, क्या हो जाएगा सर? सफेद फल जाएगा। हमरा वो ने मतलब नहीं है, जनता का काम है सुचारू रूप से मनाते हैं। और दूसरी बात है क्या, बिना पदाधिकारी आज का बैठक में हम लोग को बुलाए अनुशासन समिति का बैठक करके थी, लेकिन ना पंचायत सचिव है और ना कर्मचारी है। हम लोग आके 1 घंटा बैठ के इंतजार कर रहे हैं, तो एक बिना वीडियो है ना सीओ है, कोई भी पदाधिकारी नहीं है। तो इसलिए सर देखिए सर, एक चीज को सही बात है कि सबको ये बेइज्जती महसूस लगेगा। सीओ साहब रहे, चाहे वो रहे, चाहे जो भी कोई रहे, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग कुछ देर आए, बैठे, देखे, टाइम भी हो गया था, इस कारण से हम लोग चले गए। और आगे वाला बाढ़ जो हम लोग झेले हैं वो दुर्गंधन हो गया है। और वीडियो साहब भी देखे हैं क्या स्थिति में हम लोग का गुजारा हुआ है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर बुलाई गई अनुश्रवण समिति की बैठक में आज भारी ड्रामा देखने को मिला। पंचायत प्रतिनिधियों ने वर्तमान सीओ के तबादले की खबर के बाद बैठक का सामूहिक बहिष्कार कर दिया। हालांकि बाद में वरीय अधिकारियों के दखल के बाद मामला सुलझ गया। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। मॉनसून की दस्तक से पहले मनिहारी प्रखंड प्रमुख अनिता देवी द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर अनुश्रवण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ये बैठक शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। मुखिया संघ के अध्यक्ष रामजी यादव के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने बैठक का सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया और सदन से बाहर निकल गए। बहिष्कार का मुख्य कारण वर्तमान प्रभारी सीओ मोहम्मद इस्माइल का तबादला रहा। पिछले बार जो बाढ़ की समस्या जो हम लोग झेल चुके हैं, उसमें जो है कोई पदाधिकारी उसमें कोई सहयोग नहीं किए थे, और जो है कि पब्लिक लोग जो है सभी जनप्रतिनिधि को गाली गलौज करता है। ये सब देखते हुए हम लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया। मेरा नाम पिंटू कुमार यादव, ग्राम पंचायत राज बघार। देखिए, ये अनुश्रवण की बैठक थी। हमारे इसकी अध्यक्षता करते थे प्रमुख साहब। हम लोग समय से मीटिंग हॉल में आ गए थे। उनके उपरांत में ये अनुश्रवण का जो एक बैठक होता है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होता है। खास करके आपदा लेकर के इतना महत्वपूर्ण बैठक है ये कि इस बैठक का हम लोग एक एक बिंदु को जो है कि हम लोग सोचते हैं, ताकि समाज के हित में जो भी काम आवे उसको समय से हम लोग को उपस्थिति मिले, जो समय पर उसको आपदा के रूप में उसको दिया जा सके। तो इसीलिए जो है कि हम लोग जुटे थे। आज की बैठक जो अनुश्रवण समिति की बैठक थी, बाढ़ के संबंधित था, जिसमें कि अभी वर्तमान सीओ जो है वो सोमवार मंगल मतलब 1-2 दिन वो रहेंगे। इसके बाद फिर वो मतलब यहाँ तो चार्ज में थे, यहाँ से चले जाएंगे। तो निहरका जी आएंगे। तो हम लोग यही समझते हैं कि हमारे प्रमुख मैडम से हम लोग सभी प्रतिनिधि आग्रह किए, रिक्वेस्ट किए, क्योंकि जो आपके साथ पहले बाढ़ में था और अभी रहेगी, कम से कम उसके साथ हम लोग बैठ के बैठक करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके पहले जितना भी पब्लिक का जो है नाम सूची से हट गया था, या फिर उसको जो है कि पैसा जो मिलने वाला था उसको पैसा नहीं मिला, इसलिए पब्लिक का जो कि जनप्रतिनिधि पब्लिक का शिकायत उसको मौका मिला। पब्लिक लोग गाली गलौज कर रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिला, सबको पैसा मिला, तो जनहीन आदमी वो लोग छूट गए। तो इसके कारण फिर यदि ये सीओ साहब के साथ हम लोग बैठक कर लेते हैं, इसके फिर वो आएगी तो बोले हम तो नहीं जान रहे हैं आप लोग क्या बैठक में निर्णय लिए नहीं लिए, तो फिर अलग से उसको हम लोग थोड़ा ना बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में ये दिक्कत था, वो दिक्कत है। यदि 2 दिन के बाद वही सीओ आते हैं तो फिर हमारे प्रमुख मैडम फिर एक बार बैठक का डेट निकाले, प्रोसीडिंग, यही हम लोग चाहते हैं। और हम लोग प्रमुख मैडम का ये आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि के साथ वो सहमत है। हम लोग इसलिए आ गए कि आज के बैठक में जो अभी प्रेजेंट सीओ साहब हैं, इस सीओ साहब सोमवार मंगल को चल जाएंगे। इसके बदले निहरका जी आएंगे, तो फिर वो कहेंगे कि उस बैठक में वो सीओ साहब थे और हमको कहीं कोई पता नहीं था कि क्या लिखवाएं पंचायत से, मुखिया चाहे समिति से, जो भी व्यक्ति हैं।
तो आए लिखवाए क्या कहे नहीं कहे, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि उनके रीजन में हम लोग बैठक करके अपना दे सुझाव पंचायत को कि बाढ़ में हम लोग को काम में आ जाए। इसलिए कि इससे पहले वाला जो बाढ़ था उसमें हम लोग बहुत कष्ट झेले। क्या क्या नई बात है अभी बाढ़ को लेकर? बाढ़ के लिए बहुत ऐसी बात है जिसमें कि निहारिका जी से बाढ़ से पहले इससे पहले जो बाढ़ में थी उनको बहुत दिक्कत हुआ, इसलिए कि इससे पहले मीटिंग नहीं बैठाई, सर्वन समिति का बैठक नहीं कराई थी, उनको समझ में नहीं आया, नया ज्वाइन की थी। और इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी पहले उनके साथ बैठकर अपना जो बात बिरतंग है जो बताएं कि क्लियर रहेगा कि उनको समझने में कोई कष्ट नहीं होगा। और हम लोग पंचायत में अपना आज अनुश्रवण समिति की बैठक के 4 बजे के टाइम की हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे और जो सीओ साहब थे वो अगला सीओ साहब जो आने वाले हैं, तो यहाँ सभी जनप्रतिनिधि ने सोचा क्या जो निहारिका जी हैं वो आज आने के बाद हम लोग सर्वन समिति की बैठक रखे तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। हमारे जनप्रतिनिधि जो इस बात से नहीं सहमत थे तो हम भी नहीं सहमत थे। हम लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधि ने कहा कि अब अगले जो आएंगे अभी इनको समझाकर हम लोग को फायदा नहीं, कहा कि वही हमारे सब देखरेख में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि उनको बताएं, सब अपना पंचायत की समस्या उसको बताएंगे तो बाढ़ आने पे वो सब समस्या को दूर करेंगे। बहिष्कार जो कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। बहिष्कार इसीलिए कर रहे हैं कि 2 दिन अभी ये रहेंगे जो ये मौजूद में सीओ हैं और उनके बाद हम निहारिका जी आ रहे हैं सोमवार को, तो हम लोग ज्यादा है कि नेक्स्ट में हम लोग 2 दिन के बाद रखेंगे बैठक तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल प्रभारी सीओ का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है और ऐसी संभावना है कि सोमवार को नई सीओ निहारिका अपना पदभार ग्रहण करेंगी। ऐसे में पंचायत के सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड मेंबर और जिला परिषद सदस्यों का ये स्पष्ट मत था कि बैठक में लिए जाने वाले प्रस्ताव नई सीओ के समक्ष ही रखे जाएं। इसी बात को लेकर सभी ने प्रमुख को अपना निर्णय बताया और बैठक का बहिष्कार कर दिया। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मनिहारी एसडीओ त्रिलोकीनाथ सिंह, बीडीओ सनत कुमार, आरओ राम सागर पासवान और बीपीआरओ सोनू गुप्ता ने नाराज जनप्रतिनिधियों से बात की और उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। नहीं, वो कुमारीपुर वाला एक भूमि विवाद को लेकर के हम एसडीओ सर थोड़ा वो दोनों पक्ष का सुन रहे थे, उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है जमीन पर आ गए थे तो उन्हीं को समझा बुझा रहे थे थोड़ा सा, इसलिए हम लोग लेट से आए। बाकी सभी जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, बारी बारी से उन्होंने पंचायतवार समस्याओं से अवगत कराया है। बिंदुवार हम लोग जो है उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। पहले हम लोग को जीआर सूची पर काम करना है जो स्टार्ट कर दिया गया, प्रिंट लेकर के पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति से पास करने के लिए भेजा गया है और इसी के साथ न्यू एंट्री जो होगा, जो उपयुक्त लाभुक होंगे उनका जोड़ा जाएगा। फिर से बैठक है? हाँ, और प्रखंड प्रमुख का कहना हुआ है कि फिर से एक बैठक किया जाए बीच में, तो प्रगति को लेकर के फिर से एक बैठक आयोजित की जाएगी। उसमें मुख्यतः बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर के था कि नाव का मरम्मतीकरण हो जाए, जो हमारे नए नाव है उसके साथ एकरारनामा हो जाए निजी नाव वाले के साथ। संपत्ति पोर्टल पर जो हमारा जीआर सूची है उसका हम लोग अद्यतनीकरण कार्य प्रारंभ हो चुका है, उसके में लगे हुए हैं। जो मृत हैं या शिफ्टेड हैं उनका नाम हटाया जाएगा और जो सुयोग्य लाभुक हैं और उनका नाम पहले एंट्री नहीं है उनको जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद एक औपचारिक बैठक आयोजित की गई। सदन में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं। प्रशासन ने सभी समस्याओं के निदान का पक्का भरोसा दिया है। मुख्य रूप से ये तय हुआ है कि मंगलवार तक जीआर राशि की पूर्व की सूची सौंप दी जाएगी। साथ ही ये निर्णय लिया गया है कि नए सीओ के आने के बाद बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक पुनः बुलाई जाएगी। बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर नई सीओ के कार्यभार संभालने के बाद ही अब कोई ठोस रणनीति बन पाएगी। मंगलवार को जीआर सूची सौंपे जाने के बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। मनिहारी से हमारे संवाददाता सनोवर की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।